तो आज हम डीएलएड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन है 3-4-24 का, ठीक है, 3-4-24 का PYQ है ना, 3-4-24 का आज देखने वाले हैं PYQ, ठीक है। PYQ देखने वाले हैं आज 2024 का। देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना इजी भी है। ऑप्शन दे रखा है हमें स्वर संधि, 2 नंबर में दे रखा है व्यंजन संधि, C नंबर में दे रखा है विसर्ग संधि, D नंबर में दे रखा है हमें उपसर्ग। उपसर्ग का इससे कोई नाता नहीं होता। हमारा जो B नंबर है व्यंजन संधि ये सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ अगर मिलेगा तो विकार उत्पन्न होगा। तो उस विकार उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, कौन सा वर्ण कहते हैं, तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसका 1 नंबर क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। 1 नंबर का क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण। 1 नंबर का क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन वर्ण। क्या हो गया इसको, चलेगा, इसको बुखार आया थोड़ा सा, है ना। तो चलो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। 2 या 2 अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहता है, समास, उसको कहते हैं समास। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यथास्थान, है ना, यथास्थान का समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा। देखिए यथास्थान, यथा स्थान यानी कि स्थान के लिए अनुसार, स्थान के अनुसार, यथा अनुसार, है ना। बोलते ना कि यथा काम करना है हमें, है ना, यथा अनुसार हमें काम करना है, यानी यथा 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 का मतलब होगा के अनुसार, यानी कि स्थान के अनुसार, स्थान के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 4 नंबर में हमारा शीर्षक के रूप में है, ठीक है, जो कि हमारा भारत माता हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर में, भारत माता, भारत माता। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है कि गैजेटेड के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा। गैजेटेड, है ना, गैजेटेड का मतलब होता है राजपत्रित, है ना, गैजेटेड। तो गैजेटेड मतलब क्या होता है, राजपत्रित। गैजेटेड मतलब क्या होता है, राजपत्रित, पत्रित या पत्रिक, तो पत्रित लिख देना इसको, राजपत्रित। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कंटीजेनिसियस, है ना, एक्सपेंचर, है ना, एक्सपेंचर के लिए सही परिभाषिक शब्द। एक्सपेंचर मतलब क्या होता है, एक्सपेंचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च यानी व्यय। उसमें लगा दिया है क्या चीज, कॉन्टीजेनिसिस, कॉन्टीजेनिसिस यानी कि आकस्मिक, आकस्मिक व्यय, है ना, मतलब अधिक से ज्यादा। कंटीनेंसियस एक्सपेंचर, है ना, एक्सपेंचर इसका मतलब होता है अधिक खर्च होना, यानी कि आकस्मिक व्यय, है ना, जितना मतलब मानता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। फिर कहता है कि टो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये मूर्धन टो है, ठीक है, मूर्धा। एक होता है टवर्गी, एक होता है मूर्धन टो, एक होता है दंत टो, है ना, ये टो मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा था कि टो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो मुद्रा होगा, है ना। चलते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय का भाववाचक क्या होगा, है ना। भारतीय का भाववाचक क्या होगा, है ना। भारतीय का भाववाचक क्या होगा, तो भारतीयता होगा। क्या होगा, भारतीयता। भारतीयता क्या हो जाएगा, भारतीयता। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जहर उगलना, जहर उगलना मतलब सच को सामने लाना, यानी अपमानजनक बात कहना, है ना। जहर उगलना, जहर उगलना, जहर उगलना का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक बातें कहना, बातें कहना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तो गया में कई दर्शनीय स्थल, भारत में गया में, है ना, वह पहले से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। इसमें कौन सा पद बंद है, पहले से यानी कि फर्स्ट, पहले मतलब बिफोर टाइमिंग, ही रन्स फास्टर, he runs more faster than yesterday, या फिर कह सकते हैं कि बीता हुआ बात है ये। तो इस तरह में क्या होता है, यहाँ पे पहले से जब यूज हुआ है तो ये जो क्रिया विशेषण पदवन क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदवन, क्रिया विशेषण पदवन। क्रिया विशेषण पदवन, क्रिया विशेषण पदवन का मतलब होता है वह पहले से तेज दौड़ा। ये हो जाएगा क्या चीज, हमारा क्रिया विशेषण पदवन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है ना, कह रहा है कि आम खाया जाता है ना, आम खाया जाता है। तो आम को खाया जाता है ना, कौन खा रहा है को पता नहीं है। यहाँ पे कर्ता का नहीं दिखाया जा रहा है, कर्म दिखाया जा रहा है। क्या कर्मवाच्य हो जाएगा यहाँ पे, कर्मवाच्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं, है ना। कह रहा है कि आप मेरे घर आएंगे या मैं आऊं। तो यहाँ पे या का यूज कर रहे हैं। जब भी वाक्य के अंदर या का यूज करते हैं तो उसको कहते हैं संयुक्त, क्या कहते हैं उसको, संयुक्त वाक्य, है ना, संयुक्त वाक्य उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 में चलते हैं। 14 में कह रहा है कि शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं उसे हम अर्थ कहते हैं। उसका अर्थ को प्रकट करना ही हम क्या कहते हैं, अर्थ को समझना ही क्या कहलाता है, अर्थ कहलाता है ना। 15 में चलते हैं। कहता है कि किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहा गया कि सूरज निकल गया है। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजक, व्यंजक, ठीक है, व्यंजक हो जाएगा। किसी तुलना या समता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं। देखिए किसी चीज का अगर तुलना कर दिया जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि अगर तुलना या समता किसी दूसरे वस्तु से की जाती हो, है ना, तुलना अगर कर दिया जाए, है ना, किसी भी वस्तु से, तो उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उपमान। जहां 17 नंबर में कहता है कि जहां मानवेतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वहां क्या होगा, तो वहां पे मानवीयकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण, 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 वहां पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में कहता है
कि दुख है जीवन तरु के फूल मैं अलंकार ढूंढे, है ना। कह रहा है कि दुख है जीवन तरु के फूल में कौन सा अलंकार है, ये कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 19 में चलते हैं। 19 में कह रहा है कि रूपक अलंकार है, 19 में कह रहा है कि रूपक अलंकार है। देखिए रूपक अलंकार जो होता है ये इसे काले संकट सागर पर, इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट इस काले संकट, है ना, इस काले संकट सागर पर, है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी मानो छतियां की छा राखियो पावक छिपाए के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए मानो यूज किया गया है, जहां पर मानो जयो तयो जिहूं, तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो भगन में कुल मिला के 4 होते हैं, भगन के अंदर 4 होते हैं। ठीक है, भगन के अंदर 4 होते हैं, 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किसी भी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन रगन के कर्म में कुल 12 वर्ण होते हैं, उन्हें कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं। उसे कहते हैं वंशस्थ। उसे क्या कहते हैं, वंशस्थ, है ना, वंशस्थ, है ना, वंशस्थ कहते हैं उसको। ठीक है, 24 की ओर चलते हैं। 24 में कहता है कि काव्य गुणों में राजा किसे माना जाता है। काव्य गुणों के अंतर्गत राजा, है ना, राजा किसे माना जाता है। राजा किसे माना जाता है, तो प्रसाद गुण को राजा बोला जाता है। प्रसाद गुण को राजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राजा, किंग बोला जाता है भाई। काव्य गुणों में प्रसाद गुण को किंग बोला जाता है, किंग, राजा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें कौन सा संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है। संचरण करके, है ना, संचरण करके चले जाते हैं, संचरण करके चले जाते हैं, यानी कि संचारी भाव। क्या हो जाएगा, संचारी भाव। तो हमारा हिंदी का क्या हो गया, खेला खत्म। अब चलते हैं गणित की ओर। गणित में 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं गणित में 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 0.0, है ना, 0.01 और रेकड़िंग है तीनों पर। कह रहा है कि P/Q के रूप में लिखें, P/Q के रूप में लिखें, है ना, P/Q के रूप में लिखें, ये ना बोल रहा है। क्या दिक्कत है भाई साहब, क्या दिक्कत है, P/Q के रूप में लिखना है। 0.001 को P/Q के रूप में लिखना है। देखिए जितना रेकड़िंग है, 3 गो पे रेकड़िंग है ना, तो इसको 1 लिखना है, और जिस पे 3 गो रेकड़िंग है तो 3 को 9 लिखना है, 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं, यही हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं 27 में। 27 में कहता है कि परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या 43 बटे 2/4 इंटू 5/2, इसको कितना दशमलव प्रसार पर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। तो ये जो बड़ी वाली संख्या है यही आंसर हो जाता है। जो बड़ी वाली संख्या जो होती है
वही वाला क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 1440 में दो का अधिकतम मान, 1440 का है ना, 1440 का 2 का अधिकतम मान 720, 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 5 से 9, 3 से 3, इधर से हमको कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, यही वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। अब चलते हैं 29 नंबर, है ना, 29 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि यदि बहुपद एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, है ना, पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, है ना, अल्फा प्लस बीटा हो तो, और अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सी का मान क्या होगा, ये ना बोल रहा है। देखिए ये भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 29 में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में जो बहुपद हमें दे रखा है उस पर ध्यान दीजिए। 29 में दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस कितना, माइनस दे रखा पी इंटू एक्स प्लस 1, पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, है ना, माइनस सी के शून्यक, शून्यक हमें दे रखा है अल्फा और बीटा, है ना, और कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस नहीं बीटा प्लस, है ना, बीटा प्लस 1 बराबर 0 है ना, बीटा प्लस 1 बराबर कितना है 0। तो बोल रहा है कि सी का मान क्या होगा, ये ना बोल रहा है। क्या दिक्कत है, हमें शून्य तो दे रखा है, शून्य दे रखा है अल्फा और बीटा, तो हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा, तुमको सी का मान निकालना है। तो अल्फा बराबर -1 हो सकता है, अब बीटा बराबर हमारा -1 हो सकता है ना। अब देखिए, अब किसी का मान इस पे बैठा दीजिए, हम -1 का मान रखते हैं, ठीक है। जब -1 का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू -1 अब प्लस में 1, है ना, माइनस सी अब बराबर में 0। अगर -1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 में से गुना होगा 0, माइनस आई माइनस, ये माइनस 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 हो जाएगा, है ना, माइनस सी अब बराबर में 0, इसलिए सी बराबर हम 1 लिख सकते हैं ना, सी बराबर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सी बराबर 1 हम लिख सकते हैं, ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलता है, इसी बनवे करता है, या 30 नंबर में चलते हैं। 30 नंबर में कह रहा है कि समीकरण का x बराबर 5 है, अगर x बराबर 5 है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि x बराबर अगर 5 है और x बराबर -4 है ना, तो इसके हलों की संख्या क्या हो जाएगी। बिल्कुल इसके हलों की संख्या कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसको नन ऑफ दीज बोलेंगे, ठीक है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 31 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से x माइनस 1 से भाग देने पर, x से लगाते हैं इसको, x से जब लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर होगा ना, अब माइनस में x प्लस माइनस कटिंग बचेगा -x प्लस 1। अब एक बार में लगाते हैं, कितना बार में -1 -x,
प्लस में 1 माइनस प्लस कट जाएगा 0, क्या हो जाएगा आंसर? शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आंसर? शून्य हो जाएंगे। चलते 32 नंबर पे, ठीक है। बत्तीस में कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि घात समीकरण 16x² माइनस 4px प्लस 9 के, है ना, 16x² माइनस 4px, है ना, 4px अब प्लस में 9 अब बराबर में 0, ठीक है। इसके मूल वास्तविक एवं समान है, तो p का मान बताइए, है ना, p का मान